दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में आज भी ऐसे महामानव हैं जो पौराणिक काल से आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। वह कहीं न कहीं किसी अवस्था में हमारे आसपास विचरण करते रहते हैं। अगर आप उनका नाम लेते हैं तो आपको न कभी कोई बीमारी होगी, न कोई कष्ट होगा और ना ही परेशानियां होंगी। इसके साथ-साथ आप 100 वर्षों तक भी किसी बीमारी के बिना जीवित रह सकेंगे। ऐसा लोगों का मानना है। दोस्तों, भारतीय शास्त्रों में 7 महामानवों के बारे में ज़िक्र आता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वह पृथ्वी पर आज भी जीवित हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही जाती है, वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। चलिए जान लेते हैं कि ये सारे कौन हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अज्ञात बात, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्से और कहानियां लेकर के आते हैं। तो अगर आपको भी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ये वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। अब चलिए जान लेते हैं कि ये 7 महामानव कौन हैं। भगवान परशुराम। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान परशुराम पौराणिक काल से आज भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं मौजूद हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी पर ध्यान अवस्था में बैठे हैं। वह हजारों वर्षों से इस धरती पर आज भी मौजूद हैं। भगवान श्री परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण भगवान श्री राम के समय में भी थे। हमारे पुराणों के अनुसार परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं और क्षत्रियों का अंत किया था। परशुराम जी अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उनके पिता की आज्ञा को मानते हुए उन्होंने अपनी माता तक का वध कर दिया था और पिता को प्रसन्न करने के बाद माता को पुनर्जीवित भी करवाया था। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत काल से ही इस धरती पर मौजूद है। वे 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण ही चिरंजीवी होना पड़ा था। इसलिए जब तक दुनिया है तब तक वह इस धरती पर रहेंगे। आज भी भारत के ऐसे कई जगह हैं जहां पर अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही जाती है। राजा बलि। राजा बलि महान दानियों में से एक थे। वे महान योद्धा भी थे, जिन्होंने इंद्रलोक तक पर अधिकार स्थापित किया था, लेकिन उन्हें इस चीज का अहम भी हो गया था। उनके अहम को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और अपना विराट रूप धारण करके 2 पगों में तीनों लोकों को नाप दिया। फिर राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर मैं कहाँ पर रखूं? तब राजा बलि ने अपना सर आगे करते हुए भगवान विष्णु को कहा कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि की दानवीरता के कारण ही प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था। उस वरदान के कारण ही राजा बलि का नाम चिरंजीवियों के गिनती में आता है। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास भी 7 महामानवों में से एक हैं। वे यमुना के द्वीप पर जन्मे थे और उनका रंग सांवला था। उनके रंग और जन्म स्थान के कारण ही उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव की पूजा के साथ महर्षि वेदव्यास की भी पूजा की जाती है। यह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। चारों वेद, 18 पुराण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने ही की थी। महाव्रत रचयिता वेदव्यास जी अजर अमर हैं। तीनों लोकों में इनका विशिष्ट स्थान माना जाता है। हनुमान जी। अंजनी पुत्र हनुमान जी को भी अजर अमर होने का वरदान मिला है। वीर हनुमान जी अष्ट सिद्धियों व नव निधियों के दाता हैं। सतयुग के बाद द्वापर युग में भी हनुमान जी महाभारत काल में नजर आए थे।
हनुमान जी को लंका के अशोक वाटिका में राम जी का संदेश सुनाने के बाद माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि तुम अजर अमर रहोगे। कहा जाता है कि जहाँ भी रामायण का अखंड पाठ होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। विभीषण, रावण का छोटा भाई विभीषण भी चिरंजीवियों में गिनती आती है। विभीषण भगवान श्री राम के परम भक्त थे और रावण ने जब माता सीता का हरण किया था तो उन्होंने रावण को बहुत समझाया कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनसे दुश्मनी मोल मत लो। इस पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था और विभीषण भगवान श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के पापों का सर्वनाश करने के लिए धर्म का साथ दिया। भगवान श्री राम ने शरण में आए विभीषण को जीत के बाद लंका का राजा बना दिया और धर्म अधर्म की लड़ाई में धर्म का साथ देने के लिए भगवान श्री राम ने विभीषण को अमरता का वरदान दिया था। चिरंजीवी कृपाचार्य, अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे कृपाचार्य। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। श्रीमद् भगवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनु के समय कृपाचार्य की गिनती सप्त ऋषियों में होती थी। कृपाचार्य कौरवों के कुलगुरु थे और महाभारत में उनकी निष्पक्षता के लिए उन्हें जाना जाता है और कहा जाता है कि इसी कारण से वे अमर भी हो गए थे। ऋषि मार्कंडेय, सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था और तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शिव जी के वरदान के कारण ही वो चिरंजीवी हो गए थे। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में लिखे हुए इस श्लोक को जरा ध्यान से देखिए। इनकी प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, यह 7 महान चिरंजीवी हैं तथा अगली 2 पंक्तियों का अर्थ है कि यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्षों तक की आयु प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या आप इनके बारे में जानते थे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही कोई और रोचक जानकारी और किस्से लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।